Record. शांत। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है, शरीरी बनने का अभ्यास आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। अभूल बनना है। बैटरी को चार्ज करो।
आज बाबा ने कहा, कि अपने को आत्मा समझ इस संकल्प में अभूल बनना है। सारा ध्यान समेत हर संकल्प से डिटैच हो जाओ। देह है ही नहीं। केवल आत्मा। अपनी पवित्रता में स्थित है। सब कुछ भुला दो। मैं आत्मा सतो प्रधान बन रही। बस इन निज संस्कारों को इमर्ज करो। मधुरता में मीठा हूं। हर आत्मा के प्रति हर परिस्थिति में मेरा स्वरूप मीठा है। क्योंकि मैं
सत्य हूँ। मैं आत्मा असल में संपूर्ण पवित्र हूँ। देह में आते मैं अपवित्र हो गई। फिर से स्वयं परमात्मा मुझ आत्मा को पवित्र कर रहा। इस संकल्प एकाग्र हो जाओ। बार बार अपने आप से कहो, मैं पवित्र हो रही हूँ। बस
सो देवता और भी कितनी समृद्धियां मिल रही है। बाबा मुझ आत्मा को सतो प्रधान बनाना, पवित्रता, एकाग्रता, ईश्वर के साथ बैठे हो अनुभव होता है। परमात्मा हम आत्माओं को संकल्प दे रहा है। ये मीठे बच्चे हैं, अब पवित्र बनना है।
बाबा, हम सबको सर चलाई देता है। बाबा का सूक्ष्म प्रकाश ये टचिंग संकल्पों की टचिंग को अनुभव करो। बाबा, मैं आत्मा आपके सानिध्य में विद्या हो रही है। मेरा हर संकल्प पवित्र, हर बोल पवित्र, हर कर्म पवित्र। क्योंकि मैं ये शरीर नहीं, केवल
शांति। आज बाबा सारी मुरली में एक बात को बार बार कह रहा। वो बाबा कहता है कि तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या और कौन सा अभ्यास अवश्य करना है, जिसको बाबा ने संडे की मुरली में बार बार कहा कि सेकंड में बिंदु स्वरूप मन बुद्धि एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करना है। तो आज बाबा सारी मुरली में इस बात को भिन्न भिन्न तरीके से रिपीट कर रहा है, जिसको बाबा कहता तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की, अर्थात वाणी से परे जाना। वाणी से परे जाना, जिसको बाबा कहता है कि शरीर की भी आवाज नहीं, ऐसा वाणी से परे जाना कि इस संसार की तत्व की आवाजें हैं। तो हमें, जिसको बेहद का वैराग्य कहा जाता, कि हर तरफ से डिटैच हो जाओ, क्योंकि संकल्पों का भी शोर है और सबसे ज्यादा शोर संकल्पों का है। किसी के प्रति संकल्प चलते हैं, किसी सिचुएशन के प्रति चलते, किसी व्यक्ति के प्रति चलते, अपने प्रति चलते, अपने पुरुषार्थ के प्रति चलते। इसको बाबा ने कल कहा था कि सेकंड में व्यर्थ देहभान से मुक्त मन बुद्धि को एकाग्र करो। तो हर संकल्प से, हर शोर से परे करना है, जिसको बाबा कहता बाप तो सबको ले जाते, लेकिन तुम बच्चों को घर जाने लिए सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। क्योंकि जितना बाबा कहता है इस देह के मोह से, इस नाम रूप से न्यारे होंगे, उतना ही आप शुद्ध, पवित्र
संकल्प, पवित्र बोल और पवित्र कर्म कर सकोगे। जितना देह में आएंगे उतना अपवित्रता मिक्स हो जाएगी। जिसको बाबा कहता बाप जो शिक्षा देते उसे अमल में लाओ, मानो, प्रतिज्ञा कर, अपने वचन से फिरना नहीं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। तो बाबा कहता जो मैं कहता हूं वो एज इट इज करो। डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन को अमल करो। ओम शांति। तो बाबा की मुरली आज स्टार्ट ही ऐसे हुई कि अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करने से तू तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा और फिर ऐसे ही विश्व का मालिक बन जाएगा। लेकिन बाबा कहता है कि लॉ है अपने को आत्मा समझना, अर्थात इस देह के भान से डिटैच हो जाओ। रोज हम इस बात को बाबा की सुनते हैं, है ना? और ये रोज हम अपने आप को कहते हैं हमें सोल कॉन्शियस बनना है, और रोज हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो आज बाबा कहता है माया घड़ी घड़ी बुला देती, अब भूल बनना है, भूल नहीं करनी। अगर भूलें करते रहोगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। तो हम भूल जाते हैं, तो बाबा ने उसको पकड़ा कि बाबा को पता है कि हम भूल जाते हैं। रोज बाबा को कहते हैं हाँ बाबा अपने को आत्मा समझना है, वी हैव टू स्टे इन द सोल कॉन्शियस स्टेज, वी हैव टू स्टे डिटैच। लेकिन जब हम इस दुनिया में निकल जाते हैं तो भूल जाते हैं। सवेरे 8 बजे तक जब तक हम बाबा का योग में रहते, मुरली सुनते, तब तक एकदम कनेक्टेड रहते हैं। आत्मा जो है पवित्रता के रंग में रंगी होती है। लेकिन जैसे ही बाहर का रंग, एक भी आत्मा, बाहर की एक भी आत्मा जैसे ही सामने आती है या हम उसके संदर्भ में आते हैं तो उस आत्मा का रंग इतना कड़ा होता कि हमारा रंग उतरने लगता है। तो बाबा कहता है कि जब तुम इस कर्म क्षेत्र में आते हो, महारथी वो जो कर्म क्षेत्र में याद रखे, है ना? इसलिए आप देखें कि गीता जो लिखी गई वो गीता कर्म क्षेत्र में लिखी गई। कमरे में बैठकर कृष्ण ने अर्जुन को गीता नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि कर्म कमरे में सुनने की गीता है ही नहीं, उसका यूज ही नहीं है। तो हमें भी जो ये गीता है बाबा की,
जो मुरली है वो कर्म क्षेत्र में सुननी है। जिसको बाबा कहता है अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूल करते रहोगे तो और भी तमो प्रधान बन जाओ। डायरेक्शन मिलता, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर, बैटरी को चार्ज करो, बाप को याद कर, अर्थात बैटरी को चार्ज करो। गेट द पावर फ्रॉम बाबा। जो हमने पिछले हफ्ते बाबा ने कहा था कि मुझसे माइट लो, मेरे से शक्ति को खींचो, योग बल इकट्ठा करो। आत्मा में ताकत होनी चाहिए पवित्र रहने की, पवित्र करने की। लेकिन वो तभी रहेगी जब हम बाहर के रंग को अपने ऊपर रंगने नहीं देंगे, उस प्रभाव को अपने ऊपर आने नहीं देंगे। और वो तब होगा जब हम किसी भी आत्मा के संकल्प संबंध संपर्क में आते हुए भी अपनी स्मृति को कनेक्ट रखें बाबा से। जिसको बाबा ने अमृत वेले के समय जो बाबा की एक लाइन चलाई कि सारे योग का आधार, ज्ञान का आधार स्मृति है। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस में यही रहेगा कि मुझे अपने कर्मों को पवित्र रखना है, अपने संकल्पों को पवित्र रखना है, अपने शब्दों को पवित्र रखना है, तो भूल नहीं होगी। तो तो प्रधान विश्व का मालिक बन जाएगा। और हम अपने संकल्प, बोल और कर्म को पवित्र तभी रख सकेंगे जब हम अपनी जो बैटरी है उसको डिस्चार्ज नहीं होने देंगे। अर्थात नेवर लेट इट डिस्कनेक्ट फ्रॉम बाबा, स्टे कनेक्टेड। ऐसा कांस्टेंट फ्लो, कनेक्शन हमारा लगा ही रहे। तो बाबा कहता है कि जो बच्चे, स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते, वो जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। तो बाबा कहता है कि बेशक तू इस कर्म क्षेत्र में रहे, लेकिन याद मुझे कर, अर्थात मेरी डायरेक्शन पर चल, मेरी मत पर चल। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो बाबा से पूछ। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेंगी। तो बाबा बच्चों को समझाते, गफलत ना कर। गफलत, बाबा ये शब्द यूज करता है कि कोई गलती मत करो। ऐसे मत समझो कल्प पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को बाबा कहता दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते तो जरूर फेल होंगे। बाप सावधानी देते रहते कि तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो, लेकिन फिर ये हिस्ट्री रिपीट होगी। तो सतो प्रधान बनने लिए बाबा रास्ता बताता है कि मुझे याद कर और मेरी मत पर चल, और तू चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएगा। इसलिए भूलो मत, अब अभूल बनना। बाबा कहता है डोंट फॉरगेट मी,
keep me with you. So God itself is saying that the only way I can be with you is you have to be with me. यही एक बाबा कहता है ट्रिक है कि तू मुझे मेरे साथ रखेगा, अपने साथ रखेगा तो ही मैं तेरे साथ होऊंगा, क्योंकि मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकता, तुझे मुझे रखना पड़ेगा। तू जैसे ही रखेगा मैं आ जाऊंगा, जिसको बाबा ने कल भी कहा था, जी हाजिर हजूर। तो बाबा कहता है आज्ञा मेरी मत पर चलो। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं, जो भी देते हैं, और कोई देगा नहीं तो चेंज जरूर होना है। ब्रह्मावंशी हो, है ना? बाबा कहता है ब्रह्मावंशी हो आप सब, तभी ब्राह्मण बने, फिर विष्णुवंशी बनेंगे। ये है नई ईश्वरीय भाषा। ये नॉलेज कोई देता नहीं, कोई बताता नहीं है कि तुम कौन आत्माएं हो, क्या कर रहे हो, क्या बनोगे। ये सब बाबा कहता है गुप्त है। तभी ऊंच पढ़ाई है, क्योंकि गुप्त है, और निश्चय की पढ़ाई है। बाबा हमेशा कहता है कि अगर मैं विराट रूप में आऊंगा तो सभी मुझे पहचान लेंगे, तब तो सभी मेरे पीछे आ जाएंगे, है ना? चाहे भक्त है, चाहे ज्ञानी है, चाहे नास्तिक है, बाबा ने विराट रूप लिया, सामने आता है तो सब आ जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है ऐसा करना नहीं है। क्यों? क्योंकि पहचान परख ये जरूरी है। इसलिए इसको ज्ञान मार्ग कहा गया, ज्ञानियों का मार्ग कहा गया, कि मुझे किसने पहचाना, परख, टचिंग किसको हुई। तो ये है ईश्वरीय भाषा, जिसको समझा किसने, है ना? ईश्वरीय भाषा समझना भी कोई छोटा काम नहीं है। सारा संसार मुरली पढ़ सकता है, लेकिन समझ ही नहीं आएगा, तो इसको भी समझना पड़ता है। तो बेहद का बाबा बेहद की समझानी देता कि अब उठते फिरते चलते याद करना है, जिसको बाबा कहता है खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशंस गंदे होते हैं। बाबा कहता है बाहर जाके एकांत में जाकर पढ़ो। तो बाप ने समझाया देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत है ना? बाबा शुरू शुरू में कई बार हमने क्लास में, आपने भी सुना है कि मुरली के बाद दादियां छतों पर बैठ जाती थी, पार्क में चली जाती थी, है ना? कोई कहीं पेड़ के नीचे बैठा है, कोई कहीं बैठा है। तो बाबा कहता है देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, एकांत के स्थान बहुत हैं।
शुरू शुरू में क्लास पूरा पहाड़ों पर चले जाते थे, अब नॉलेज डीप होती जाती है। क्यों डीप हो रही है? क्योंकि बाबा कहता है कि एम ऑब्जेक्ट याद है कि क्या बन रहे हो। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पड़। बाबा कहता है तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सबको जाना है। कोई पढ़े, बाबा कहता है, या ना पढ़े, लेकिन सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वो अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। सो इंटरेस्टिंग है कि सबका अपना अपना सेक्शन बना हुआ है, जिसको बाबा हमेशा कहा आपका सेक्शन अलग और उनका सेक्शन अलग। ये ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, आज की मुरली में ये बात आई बाबा की, लीवर घड़ी और सरेंडर घड़ी। तो इसके पीछे एक कहानी है कि मैं जब शुरू शुरू में ज्ञान में आया तो मैंने पहली जो साकार मुरली, कुछ पहली मुरलियां जो मैंने पढ़ी, वो मुरलियां लीवर और सिलेंडर घड़ी का जिक्र था उसमें। तो आज जब ये बात आई तो मुझे मेरी पहली मुरलियां याद आई। तब मुझे लगा कि ये मुरली जो है अब फिर से रिपीट हो रही है, साकार मुरली जो मैंने पहले पढ़ी थी। कि मुझे याद है जब बाबा ने कहा लीवर घड़ी होती है, लीवर घड़ी जो होती है, क्योंकि उस पर मैंने फिर रिसर्च करी थी कि लीवर घड़ी क्या होती है और सिलेंडर घड़ी क्या होती है। तो लीवर घड़ी जो होती है वो एकदम एक्यूरेट होती है, मैकेनिकल घड़ी होती है कि इट गोज एक्यूरेटली, मैकेनिकली। उसमें कोई सेल डालने की जरूरत नहीं, बैटरी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। सिलेंडर घड़ी जो होती है उसमें बैटरी की जरूरत होती है, तो उसमें टाइम ऊपर नीचे होता हो जाता है। कभी रुक गई, कभी चल गई, कभी कम चल रही है, कभी वो चल रही है, डिपेंड ऑन बैटरी का चार्ज कैसा है। लेकिन लीवर घड़ी जो होती है मैकेनिकल होती है, वो ऑलवेज एक्यूरेट होती है। तो बाबा आज इसका फिर से एग्जांपल ले रहा है। 5-6 साल हो गए, तो 5-6 साल बाद फिर से मुरली रिपीट हो रही है कि लीवर घड़ी बाबा कहता बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। तो बाबा ने क्या कहा कि किसका बुद्धि योग लीवर और किनका सिलेंडर, कोई का बिल्कुल लगता नहीं, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है, एक्यूरेट, कभी ना रुकने वाला, ऑटोमेटिक बुद्धि योग बाबा के साथ कनेक्ट हो जाने वाला। इसको कहा जाता है, बाबा कहता है कि तुमको अपना बुद्धि योग लीवर घड़ी जैसा बनाना है। क्योंकि सिलेंडर घड़ी जैसा बनाओगे, आया चला रुक गया तो प्रजा में जाओगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है, अर्थात ऑटोमेटिक, कॉन्टिन्यूअस, निरंतर और चलता रहे, जैसे मैकेनिकल घड़ियां चलती रहती है ना। एक से दूसरा लीवर एक दूसरे को आगे पीछे करता रहता है। तो आज बाबा इस बात को भी करता है कि तुम्हें अपना पुरुषार्थ ऑटोमेटिक और कंटिन्यूअस करना है, अर्थात लीवर घड़ी वाला। फिर तीसरी बात बाबा जो कहती है वो है, बाबा ने समझाया जो हमारे रोज होता है कि माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, है ना, ये हो गया वो हो गया, किसी के साथ ऊपर नीचे हो गया, किसी ने कोई बात कह दी, कोई परिस्थिति आ गई। बाबा कहता है
कुछ भी हो जाए, तू खबरदार रहना, किसी भी बात में हारना मत। हारना नहीं अर्थात कि कोई छोटा कर्म कर दिया, बोल दिया। मनसा में तूफान भल आए, बाबा कहता है कि संकल्प चल रहे हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर, मुख से कुछ गलत ना निकले और हाथों से कोई गलत कर्म ना हो जाए। तो अपने आप को कंट्रोल कर, जिसको बाबा ने संडे को कहा था कंट्रोलिंग पावर यूज करो, क्योंकि तूफान आता है गिराने लिए, तो परवाह नहीं करनी है। कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो जाना है, नहीं तो झट गिर जाओगे। तो बाबा कहता है कंट्रोल करो, इतना खबरदार रहे, अर्थात अटेंशन रख अपने आप पर, कंट्रोलिंग पावर रख, रूलिंग पावर रख, जिसको बाबा कहता है कर्मेंद्रियों से विक्रम मत कर, नहीं तो क्या क्या बनोगे। तो बाबा आज इसी बात को बार बार कहता है, तीन बातें। एक कि अपने को आत्मा समझ, पाप को याद कर, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अपना पुरुषार्थ लीवर घड़ी जैसा ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस बुद्धि योग बाबा के साथ कनेक्टेड रहे, ताकि कोई भी विकर्म ना हो, जिसको बाबा कहता है स्टे कनेक्टेड विद मी। तो तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने हैं, अब बाबा की याद से सतो प्रधान बने। पतित पावन बाप को याद करना है। ये जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है कि जब मैं बाबा को याद करता हूं तो इस गुण को हमेशा इमर्ज करना है कि वाई एम आई रिमेम्बरिंग बाबा, बिकॉज ही इज पतित पावन। वो मुझे पावनता का संकल्प देगा, शक्ति देगा, ताकि मैं अपना कर्म पवित्र कर सकूं। तो व्हेन आई एम रिमेम्बरिंग बाबा, आई एम रिमेम्बरिंग सो दैट आई कैन गेट माई सेल्फ प्योर अगेन। क्योंकि मैंने बाबा को याद करना स्टार्ट किया, मैं अब पवित्र इम्प्योर हो गया, मेरे में इम्प्योर संकल्प आ रहे हैं। कोई ना कोई सिचुएशन चल रही है, जो सिचुएशन के अंदर इम्प्योरिटी के वाइब्रेशंस इतने ज्यादा हैं कि वो मेरी बुद्धि, मेरी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, इम्प्योरिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कह दो, वैसे कह दो। So I want to connect with Baba so that the impure vibrations that are getting around me get purified. और मैं बाबा के साथ प्यूरिफाई होकर अपने कर्मों को प्योर कर सकूं। सो ऑलवेज, तभी बाबा कहता है कि पतित पावन मेरे को मेरे कर्तव्य से याद कर। So connecting with Baba so that I get purified, कि बाबा मुझे प्यूरिफाई कर दे, ताकि जो बाहर का वातावरण वायुमंडल है
उसका प्रभाव हल्का हो जाए, and I again get situated with my real original form, true form. जिसको लीवर घड़ी का पुरुषार्थ बाबा ने कहा, continuous and constant remembrance so that you can stay pure, जिसको बाबा ने कहा बुद्धि योग लीवर घड़ी जैसा हो। अच्छा, सबको करते किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? अच्छा, ओम शांति। शांति शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग।